आप जिला अधिकारी को परेशान करते हैं और नेताओं को भी आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जो इतने सालों से अपने पट्टे के अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ऐसे तो कर बच्चे नहीं सोमवार, लेकिन जिला प्रशासन और आपके क्षेत्र के चुने हुए नेता आपके अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से कुचल रहे हैं, कभी कभी तो हमको बहुत से ऐसे जो भविष्य में होने वाले हैं वो चीज हम कभी विचार करते हैं, सोचते हैं, इसको इतना तो हमारा खुद का शरीर का रोंग खड़ा हो जाता है। वो कैसे? डिंडौरी जिला के 3 ऐसे ब्लॉक हैं, करंजिया, बजाज, खमनापुर, इस क्षेत्र में नक्सली घोषित किए गए। इसके बहुत फायदे हैं। वो फायदा आने वाले जो नेता हैं, बड़े विधायक, सांसद महोदय जी, ये सब लोग बताएंगे आपको इसके कितने फायदे हैं। पर मैं बताऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, बस्तर जो नक्सलाइट क्षेत्र में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, आप वहां के आदिवासियों को जाकर पूछना कि वो उनकी जिंदगी किस तरीके से कट रहा है। वही दृश्य आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। जैसे आज आप लोग जो कह रहे हैं कि हमको वन अधिकार पट्टा दो, पट्टा नहीं मिल पा रहा है। अभी जैसे इसके पहले भी बताया गया वक्ताओं के द्वारा कि पैसा ये हमारे लिए बहुत ही कारगर, लाभदायक सिद्ध होगा। कानून बना है, हमारे लिए ही बना है, हमारे सुरक्षा के लिए बना है, पर उसका पालन भी तो होना चाहिए। धरातल में कैसे होगा पालन? इस पालन करने की जो जिम्मेदारी एक पेशा के ग्राम सभा अध्यक्ष को दिया गया है, अभी तक डिंडौरी जिले में मैं नहीं देखा हूं किसी ग्राम सभा ने अपने विधि संगत जो काम किया जिसको जिला सरकार ने या जिला प्रशासन ने स्वीकार किया। अभी 8-10 गांवों का जो सामुदायिक संसाधन का जो पट्टे का दावा पेश जिला एसी आयुक्त के पास और कलेक्टर के पास जो दिया गया, उसमें कोई सुनाई नहीं है। अब जाएंगे कहां पर आप पट्टा मांग करने? पिछले समय हमने दिसंबर के महीना में इसी विषय को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने हमने अनिश्चितकालीन धरना हमने रखा था। वो हमारे धरना प्रदर्शन पंडाल को के उखाड़ के फेंक दिया गया। इसके पहले बहुत से वहां धरना प्रदर्शन हुए, किसी का पंडाल उखाड़ के नहीं फेंका गया। तो हमने पुलिस जिला प्रशासन को हमने जानकारी दिया कि हमारे जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का जो पंडाल था और उसको उखाड़ के फेंका गया। आप सीसीटीवी जो आपके गेट के सामने समक्ष लगा है, उसमें आप थोड़ा सा जांच करिए। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए उनने ये बोला कि तुम्हारे टेंट की रखवाली करने हम नहीं बैठे। हम कह रहे ठीक है। उसी प्रकार से डिंडौरी जिला में आदिवासियों के साथ हो रहा है। तुम्हारे लिए भी कोई यहाँ रक्षा सुरक्षा या तुम्हारी नौकरी करने कोई नहीं बैठा है। असल में कहा जाए
तो जिला का जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पूरी तरीके से वो मनमाने कर रहे हैं। वो मनमाने करने का कारण एक है, कुछ हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं नाम लेकर के नहीं बोलना चाहूंगा, कि प्रशासन में कसावट नहीं होने का मेन कारण, मुख्य कारण यही है। जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि सही नहीं रहेगा, प्रशासन को कसावट में नहीं रखेगा, तो जिस तरीके से आज हम दर ठोकर खा रहे हैं, उसी तरीके से हमारा आने वाला पीढ़ी भी ठोकर खाएगा। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। कई दफे हमने विचार किया, 15 गांव के हमारे पास सामुदायिक पट्टा का जो प्रपत्र है, हमने उस फार्म को पूरे जितने उसमें दस्तावेज साक्ष्य हमको उसमें लगाना चाहिए, वो साक्ष्य लगा करके हमने एसी ट्राइबल में और कलेक्टर के समक्ष रखने का प्रयास किया। आज 7 महीना हो गया, अभी तक उस कागज में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हमने पिछले समय हाई कोर्ट पिटीशन दायर किया है। आज आप हाई कोर्ट पिटीशन दायर करने में हम इसलिए मजबूर हो गए कि हमारे जो समाज के चुने हुए नेता हमारे समाज के नहीं हुए, तो हमको थोड़ा सा बहुत कुछ चिंता करने की बात है। आज हम इस तरीके से ठोकर खाते रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है इससे भी ज्यादा दर ठोकर खाएगी। तो साथियों, आप सब लोग इस चीज के लिए, इस बात के लिए आप सब लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, अगर यह जंगल जमीन का अधिकार आप लोगों को नहीं मिला तो आप का जीवन में बहुत से कठिनाई आने वाली। हमारे पिताजी लोगों का जो उम्र है वो तो समय निकल गया, लेकिन हमारा और हमारे आने वाला पीढ़ी का जो जीवन है बहुत कष्टदायक होने वाला है। तो इस कष्ट को ध्यान रखते हुए हमको हमारा जो मूल अधिकार है, वोट देना मूल अधिकार नहीं है। भारत देश का संविधान अगर हमको इस देश में जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, तो वैसा जिंदगी जीने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। और वो तब मिलेगा जब आप उस कानून को पढ़ेंगे। अभी पेशा एक्ट में सरकार ने बोला कि हर गांव में ग्राम सभा गठन होना चाहिए। शायद उस ग्राम सभा में खाता भी खोला गया है, खाता खुलवाया गया है। और आपको बोला गया है कि लघु वनोपज जितने भी आपके यहाँ तेंदुपत्ता, चार, चिरौंजी, जितने प्रकार के जो आप जंगलों से आप पाते हैं, और आपके जब जिस समय आता है आपको इसी चीज को निर्णय करने का, तो उस समय आप अपना ईमान बेच देते हैं। आज ये समाज मान सम्मान और सम्मान के इस तरीके से भूखे और प्यासे बैठा है, पूरा चेहरा बता रहा है कि कितना पीड़ित है समाज। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े योजनाओं को आपके सामने रखते हैं। योजना मिलना चाहिए, शासन की जिम्मेदारी है। योजना के साथ साथ हमारे जीवन सुरक्षित रहे, जिसके लिए कानून बनाया उसका भी परिपालन होना चाहिए। डिंडौरी जिला का जो हमारा
लकड़ी का जो टाल है, डिपो गाड़ाधरी के पास, वो भारत देश का नंबर 1 डिपो नहीं, एशिया का नंबर, एशिया। इस जंगल से जितने कक्ष क्रमांक हैं, उन कक्ष क्रमांकों का आप 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कितने प्रजाति की लकड़ी और कितने घन मीटर लकड़ी यहां से चली गई। उसका 40% मिला आपको पैसा गांव के विकास के लिए, पानी के प्रबंध के लिए, रोड बनाने के लिए, आपके लघु उद्योग स्थापित करने के लिए। आज भी लोग पानी से प्यासे से मर रहे हैं, पानी तक का प्रबंध नहीं। ये तमाम जो समस्याएं हैं, इस चीज को हमको सोचना पड़ेगा। डिंडौरी जिला का 35 से 36% लोग पलायन में रहते हैं। उस पलायन में आप, क्योंकि उस जिंदगी से हम जिए हुए इंसान, जिस व्यक्ति के जिस परिवार में गुजरता है उसको मालूम, खाने को करना, घर में ताला लगा के बाल बच्चे लेकर के हम बाहर काम करने को मजबूर हैं। आज अगर इस क्षेत्र में, ये डिंडौरी जिला में जो हमारे पास वन संपदा है, खनिज संपदा है, इसका सही तरीके से अगर यहाँ पर रोजगार के लिए अगर कोई प्रबंध किया जाए, तो ये समाज बाहर पेट पालने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए इतना दर दर ठोकर नहीं है। आप इस देश के, भारत देश के कोना में कहीं चले जाओ, रेलवे लाइन में काम करते हमारा ही समाज मिले, क्यों इतना मजबूर है। अभी अभी हमारे बीच में समाज सेवी श्री हरि सिंह बरावी जी उपस्थित हुए। काफ़ी लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में, जिला में अपने